अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग का प्लान है संडे को नाश्ता करने जाने का। हुसनैन भाई जावेद निहारी का इंतजार कर करके फाइनली रेडी हुए हैं हमारे साथ अंदरून में नाश्ता करने के लिए। सो पहले हम जाएंगे जिम की तरफ और वहां जाकर देखेंगे कौन कौन आया हुआ है और उनके साथ साथ फिर हम जाएंगे। और ये दो बच्चे हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अंडर एज है। मैंने इनका नंबर नोट करवा लिया था और वापसी पे इनके साथ क्या हुआ वो भी आपको दिखा देंगे। तो आज अब हम आ गए हैं अपने जिम के बाहर और पहले ही फाहद भाई हमारा वेट कर रहे हैं। और इन भाई का नाम क्या है मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता, ये एक राज की बात है। और ये भाई ने नया 1 to 5 लिया है और भाई फुल टाइम पूरे रास्ते मारे आगे टाँ करते हुए जा रहे थे। और ये आ गए हमारे जुनैद भाई दी ग्रेट। इन्होंने अभी अपनी लैम्बोर्गिनी पूरी तरह तैयार करवाई है। और हमारा हर बार जाने से पहले एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है भाई जाना कहाँ है। अब यही नहीं पता सबको जाना कहाँ है। तो फाइनली जुनैद भाई से पूछा तो वो कहते हैं 2 कश लगा के भाई कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं रात से नहीं सोया हुआ। तो जुनैद भाई की गाड़ी में बैठने से मुझे लगा कि बाकी सबको बहुत अच्छा नहीं लगा। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं बाइक पे बैठता हूँ, व्लॉगिंग भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर हम इस उम्मीद में निकल पड़े कि खाने में बहुत कुछ मिलेगा, खाने में बड़े मजे के खाने होंगे अंदरून में। और हम लोगों ने रुख किया अभी वाबले टाउन का। वहां पे हमारे कुछ दोस्त अहबाब वेट कर रहे थे और सबसे पहले हम जब वहां पहुंचे तो हमारे 2 दोस्त जो बहुत उल्टी हरकतों में मसरूफ थे उनकी वीडियो मैंने बना ली। और आपको बकायदा ये जान के पता लगेगा कि ये जो 2 लोग हैं इन्होंने मुंह छुपा लिए हैं अपने, और मैं नहीं बता सकता ये क्या हरकत कर रहे थे, लेकिन मैंने इनकी आवाज भी म्यूट कर दी है। और जुनैद भाई भी आ गए हैं और यहाँ से अब हम लोग सब इकट्ठे होके जा रहे हैं अंदरून की तरफ। और हम लोग ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 12-13 लोग थे। और हमारा ये जो प्लान बनता है अंदरून जाने का, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा हर प्लान शुरू होता है कश्मीर से। और कश्मीर से हम लोग आते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता सवात, कलाम, मालम जब्बा, फिर हम आते हैं इस्लामाबाद और फाइनली हमारी आके ब्रेक लगती है अंदरून लाहौर में। वहां हमें सबसे पहले मिले एक अंकल, उन्होंने सबसे पहले मैं ये कहा कि भाई फुग्गू बढ़ते चने खाओगे तो मजा आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। फिर हमने सोचा कि दूसरे बंदे की बात सुन लेते हैं। उसने भी ये कहा भाई फुग्गू बढ़ते चने जड़े ने ना वो बड़े मजे दे ने, ते नान चने खाओ तो तानो मजा ही आ जाएगा। तो सारे सोच में पड़ गए कि यार हम लोग तो पाए खाने का प्लान बना के आए थे, भाई ने बड़ा इंसिस्ट किया और तीसरे भाई भी आ गए ताजमहल हलवा पूड़ी वाले। तो फाइनली फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यही नाश्ता कर लेते हैं। और हमने फिर वहां पर कुछ हलवा पूड़ी के ऑर्डर्स दिए और नान चनों के ऑर्डर दिए। और 2 बच्चे जिनका दिल बहुत ज्यादा मतला हुआ था वो मेरे बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। और हमारे साथ आज मौजूद थे नूर कुरैशी भी और जुनैद भाई हमारे साथ आई थिंक सो फर्स्ट टाइम आए थे। और नूर कुरैशी भाई हमारे एस्ट्रोलॉजी के मैनेजर मौजूद है, ये इकरा कमल के मैनेजर है सर। शेक हैंड करें सर, इसके लिए हम आपको सबूत दिखाएंगे वीडियो के साथ। पिक्चर भी है। ओ मेरे अब्बा से डर गए गाइस। अभी हमारी जो है वो एंट्री में अपनी पूरी बहन। माय गॉड, मतलब वो पता है सच्ची है झूठी है वो तो आपको भी पता है। तो आ गई और ये हमने आपसे नाश्ता पकड़ लिया। हाय हाय, ये बात तो इना चुन होगी। हाय हाय, आ जाओ भाई लोग, तो चुकला ना चने फाड़ सर ये भैया नाश्ता फुल जोरों से चल रहा है। भाई लोग मजा आया है? नहीं भाई मजा आया है? नहीं भाई मजा आया है? नहीं। दानी भाई आपको मजा आया? आ गया आपको मजा आ गया? भाई जुनैद आपको मजा आया? हाँ जुनैद भाई ने भी शुक्र अदा की है। मतलब रेटिंग अगर हम करना चाहें तो कितनी करेंगे इनको? 5 out of 1। हाँ ठीक है, नहीं बड़ी है, इससे ज्यादा नहीं देनी। 0.5 मेरा भी यही हिसाब है। 0.5 मेरा भी यही हिसाब है। खा पी के 0, बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर हमने सोचा कि फुग्गू बैठ के चनों ने जो दिल में आग लगा दी है, उसके बाद हम लोग जरा लस्सी पी लें तो पता लगा लस्सी मौजूद ही नहीं है। ये सब इसलिए एक्साइटेड हो रहे थे कि इनको लगा एक जगह और है वहां से लस्सी मिल जाएगी। तो फाइनली जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे इतना हाइजीनिक माहौल था, साफ सुथरा, मैं कहता हूँ मैं इम्प्रेस हो गया। और वहां पर ऊपर ही बिल्कुल कबूतर बैठे हुए थे और बड़ा मैं कहता हूँ नमकीन लस्सी वाला टेस्ट आ रहा था। फिर इस बोरिंग से लस्सी के बाद हम लोग निकल पड़े वापसी के सफर पे। और जैसे ही मैं वापस घर आया तो मेरे कुछ बहुत प्यारे प्यारे दोस्त थे, वो मेरा वेट कर रहे थे। बिल्ली बेसिकली एक बहुत इनोसेंट जानवर है
और मैं इसके बारे में ये कहता हूँ कि ये मोहब्बत लेती भी है। तो ये मेरे घर में एक स्ट्रे कैट्स के तौर पे आई थी। ये तीनों बच्चे थे। जैसे इनको खाना खिला दिया तो मैंने सोचा यार कुछ शॉपिंग भी कर ली जाए, टाइम शॉर्ट है, संडे के बाद पूरा नेक्स्ट संडे को जाके कुछ वक्त शॉपिंग होती है पाकिस्तानी स्टाइल में। तो जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वन पे तो ऑफ लगा हुआ है, वो भी 50%। तो मैंने सोचा ये नेक काम जल्दी से कर लिया जाए और हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स के लिए कुछ नए कपड़े भी मिल जाएंगे। और डायरेक्टली मैं गया वन पे, और वन पे मुझे लगा कि ये शायद ऑफ तो नहीं है। फिर थोड़ी अपनी जान पहचान बढ़ाई और अंदर चले गए हम। तो चीजें मुझे बड़ी मुश्किल से पसंद आती हैं, तो मैंने जरा जिम वियर को देखना शुरू किया और जिम वियर मुझे कुछ वहां पर ज्यादा ही कॉस्ट का लगा, तो मैंने उसको वापस रख दिया। और फिर उसके बाद हम लोग टी शर्ट्स देख रहे थे। फिर टी शर्ट्स भी उनके पास कुछ बहुत जेंगो मैंगो सी थी, तो मैंने कोट देखा, वो बहुत ही बड़ा था, ओवरकोट, साथ स्टोरी याद आ गई मुझे। और मैंने फिर सोचा कि ये शूज पे इतना ऑफ क्यों लगा हुआ है। फिर मैंने जब उसकी प्राइस देखी तो तकरीबन 10% ऑफ के साथ आई थिंक सो 9500 का था। तो मैंने सोचा इतना शूज लेके क्या करना, रहने दो। तो हम लोग आगे चले और आगे जाके मेरा जाके ब्रेक लगता है जिम वियर पे ही। तो मैंने जिम वियर अच्छे से देखा, उसमें से 2-4 चीजें सेलेक्ट। भाई जरूरी चीजें लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बाकी चीजों के भी प्राइसेस देख लूँ, तो मुझे लगा इनमें कोई भी मेरे काम की चीज नहीं है क्योंकि ये बहुत सस्ती है। तो फिर वाइफ का सेक्शन आ गया जी, उन्होंने कहा मैं भी कुछ देख लूँ। तो लेडी सेक्शन में हमें फिर पता है क्या करना पड़ा, इंतजार इंतजार और इंतजार। और उसके बाद हमारा आ गया बिल, और उसके बाद हम लोग निकल गए वापस। VIP को ऑफ में भी आने देते हैं। और फिर हमने घर जाके सोचा कि हम अपना अधूरा काम पूरा कर लें। तो इसके लिए मुझे एक कॉपी शॉप पे भी जाना पड़ा, जहाँ पर मैंने वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट्स को प्रिंट भी करवाना था, वो भी करवाए। और वो जो लास्ट वीक में हम लोग लास्ट व्लॉग में फ्रेम्स लेकर आए थे वो भी लेके आए। ये पहले इस वॉल के ऊपर वर्क कर चुका था मैं, इस वजह से इसके ऊपर कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर रहा था जो निशान अभी भी हैं। मैं हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता।